जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत करते हैं फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। और मैं आशा करता हूँ वचन के द्वारा आप लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं और विश्वास में जी रहे हैं। सो मैं आज आप लोग के बीच में कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा सच में जो परमेश्वर ने अगुवाई कर रहा है, इसलिए वचन की अगुवाई पाकर मैं वही वचन को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज क्रिसमस का माहौल लगा हुआ है और उस क्रिसमस से पहले आपको और हमें कुछ बातों का निर्णय लेना है, निर्णय लेकर जीना है। वो क्या निर्णय लेकर जीना है वो मैं वचन के थ्रू में आप लोगों को बताना चाहूँगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। मैं उस यीशु मसीह को विश्वास करते हुए वही वचन को आप लोगों के बीच तक मैं लाना चाहता हूँ। मंडली, आज सच में अगर दुनिया को अगर हम देखते हैं तो लोगों को जब पूछते हैं आत्मिक जीवन क्या है, आत्मिक जीवन का आधार क्या है, हम किस प्रकार आत्मिक जीवन जीना है, किसी को अगर हम पूछते हैं तो उनका जवाब भी अलग होते हैं। अगर लोगों को हम अगर पूछते हैं कि मिनिस्ट्री क्या है, लोगों का एक ही जवाब है कि हाँ मैं मिनिस्ट्री करता हूँ। क्या मिनिस्ट्री करते हो? मैं सेवाकाई करता हूँ। क्या सेवाकाई करते हो? नहीं मैं पास्टर हूँ, नहीं मैं एल्डर हूँ, नहीं मैं रेफरेंट हूँ, मुझे मेरा इतना पोजीशन है, इतना बड़ा कार्य करता हूँ, ये हूँ वो हूँ। इस प्रकार से लोग आज क्या है अपने जीवन में पूरा रीति से डूब चुके हैं अपनी मन की भावना के अनुसार। लेकिन मैं आज आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, आत्मिक जीवन में इस क्रिसमस से पहले हर एक लोग इस निर्णय को लेकर अपने आत्मिक को जीवन जिए। सच में एक विश्वासी होने के नाते देखो, बाइबल में एक इंसान है और उस इंसान को लेकर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ और इसका नाम है हबाकुक। अब सभी को पता है हबाकुक के बारे में। हबाकुक का जो आत्मिक जीवन था वो किस प्रकार का जीवन था, अगर आप लोग अपना बाइबल को खोलकर अगर हबाकुक की किताब को अगर पढ़ेंगे तो वो हबाकुक की किताब हमें सिखाएगा कि हबाकुक का आत्मिक जीवन कैसा था। तो उस हबाकुक के जीवन को और मेरा खुद जीवन को, अपने आप का जीवन को चेक करना है कि हम हमारे जीवन को किस प्रकार व्यतीत कर रहे हैं। मंडली, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा है। आप हमारे साथ हबाकुक की किताब को निकाले। बाइबल कहता है, हबाकुक की किताब 3 अध्याय वचन में पढ़ूंगा आप लोगों के साथ। 17, 18 और 19 वचन को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियों ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे उच्च स्थानों पर चलाता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे। मंडली, जब हम आत्मिक जीवन जब हम जीते हैं, जब हमारे आत्मिक जीवन को जब हम देखते हैं, हम सिर्फ शिकायत भरा जीवन लेकर ही जीते हैं। कहीं कभार हमारे पास पहनने के लिए अच्छा कपड़े नहीं होते हैं, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं होता है, खाने के लिए अच्छा भोजन, अच्छा अनाज नहीं होते। उस समय हम केवल शिकायत भरा मन ही लेकर जीते हैं। यही घटना, ये जो हबाकुक है,
उसके जीवन में वो इस प्रकार का शिकायत भरा मन लेकर परमेश्वर के आगे वो जी रहे थे। एक दिन उसका मन में इतना शिकायत भरा मन हुआ। जब हम आत्मिक जीवन में जब देखते हैं तो ये हबाकुक का जीवन बिल्कुल हमारा जैसा ही था, और हबाकुक अपने आत्मिक जीवन में बिल्कुल शिकायत भरा मन लेकर परमेश्वर के पास करीब आता है और परमेश्वर से पूछता है। क्या पूछते हैं? बाइबल में हबाकुक 1 अध्याय के 13 वचन में ऐसा लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निकल जाता है तब तू क्यों चुप रहता। वाओ, ये क्या है? हबाकुक का शिकायत भरा मन, वो परमेश्वर के आगे में जाकर शिकायत कर रहा है। क्या शिकायत करता है कि परमेश्वर से वो बोलता है, परमेश्वर तेरी आंखें इतनी शुद्ध है, तू तो बुराई को देख ही नहीं सकता, लेकिन तू उत्पात को देखता है, विश्वासघातियों को देखकर क्यों चुप रहता है। कई कबार जब हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं, हमारे भी ऐसे हालात परिस्थिति होंगे। हम दूसरों को देखकर हम कभी कभी चर्च को नहीं जाते हैं, दूसरों को देखकर हम वचन के आधार पर नहीं जीते हैं, दूसरों का कमी देखकर हमें जेलस आता है, दूसरों के चीज़ों को देखकर हम क्या होते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में हम डिस्ट्रॉय होकर सिर्फ शिकायत भरा मन ही लेकर जीते हैं। तो सेम वही चीज़ जब हबाकुक परमेश्वर के आगे उसकी हर एक बातों को जब बताते हैं, उस समय क्या होता है, हबाकुक के पास परमेश्वर का उत्तर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सुसमाचार आता है। और क्या है, बाइबल में परमेश्वर ने हबाकुक से ये आंसर दिया है, उत्तर दिया है। उत्तर क्या है? 2 अध्याय के 4 वचन में ऐसा लिखा है, देख उनका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का परमेश्वर कहता है, आज जो लोग दुष्टता में जीवन बिता रहे हैं, सच में उन लोग का मन फूला हुआ है, उन लोग का मन परमेश्वर के साथ कनेक्शन में नहीं है, एक संबंध में नहीं है। इसलिए वो लोग अपने मन के अनुसार वे लोग क्या करते हैं, अपने जीवनों को जीते हैं। उन लोग को जीवन के बारे में कुछ भी चिंता नहीं है, फ्यूचर के बारे में कुछ चिंता नहीं है, मरने के बाद क्या होगा कुछ भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई भी नाता नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आमेन। आपको और मुझे इस क्रिसमस से पहले ये निर्णय को लेना है कि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। आमेन। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि पैसों से लोग जीवित रहेंगे, अच्छा भोजन से लोग जीवित रहेंगे, अच्छा मकान होने से, अच्छा कपड़े होने से लोग जीवित रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता है। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आमेन। क्या आप धर्मी हैं? पहले इस बात को क्लियर, सटीक रूप से क्लियर होना है। आमेन। हम धर्मी क्यों हैं? क्योंकि हमें धर्मी बनाया गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमेन। इसलिए हम धर्मी हैं। मैं इस बात को विश्वास करता हूँ। आज हम सबको इस बात को बिलीव करना है, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा हमें इस बात को विश्वास करना है कि यीशु मसीह के खून के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें सेंट में धर्मी बनाया गया है। इसलिए मैं धर्मी हूँ। अगर मैं धर्मी हूँ तो मुझे विश्वास में जीना जरूरी है। जब हबाकुक के पास ये वचन जब पहुंचा परमेश्वर की ओर से कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, उस समय सच में वो रियलाइज कर पाया, वो थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे जवाब दिया है। सच में मैं भूल गया था, तूने मुझे धार्मिकता के तौर पर तूने रचा है, तूने मुझे धर्मी ठहराया है, अभी मुझे विश्वास में जीना है। थैंक यू लॉर्ड। इस बात को वो भूल गया था। लेकिन क्या हुआ, जब परमेश्वर का उत्तर
ये हबाकुक के पास आया कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। वाव, ये सुसमाचार है। और इस सुसमाचारों को आपको निर्णय लेना है कि मुझे विश्वास में जीना है। पहले मुझे परमेश्वर से सुनना है कि परमेश्वर मुझे क्या जवाब दे रहा है। मंडली में आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, क्रिसमस आएगा, क्रिसमस जाएगा, हर साल क्रिसमस आएगा, हर साल क्रिसमस चला जाएगा, लेकिन आपका और मेरा कर्तव्य ये बनता है, मुझे विश्वास में जीना है। विश्वास से जीने से पहले परमेश्वर का आवाज़ों को सुनना है। आमीन। और कैसे सुनेंगे? बाइबल कहता है विश्वास सुनने से। किस चीज को सुनेंगे? वचन को सुनना है, परमेश्वर की आवाज़ों को सुनना है। जब हम परमेश्वर की वचन को जब हम सुनते हैं, विश्वास आता है। इसलिए बाइबल कहता है धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। वाव, जब परमेश्वर का उत्तर हबाकुक के पास आया, उस समय हबाकुक धन्यवादित हो गया और धन्यवादित जीवन जीने लगे। और अंतिम में हबाकुक क्या कहता है? 17 वचन में लिखा है, 3 अध्याय के 17 वचन में, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्षों से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। वाह, प्रेज द लॉर्ड। ये सुसमाचार है। मंडली में आप लोगों से इनकरेज करना चाहता हूँ, दुख में भी, परिस्थिति में भी, अगर चर्च टूट रहा है कोई बात नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास होकर जिए। आज चर्च खाली हो रहा है, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, प्रे unto the Lord। परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे, परमेश्वर से बातें करे, परमेश्वर की आवाज़ों को सुने और विश्वास में जिए। बाइबल क्या कहता है? चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं विश्वास में जीऊंगा, क्योंकि बाइबल कहता है धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जिएगा। आमीन। और 19 वचन में लिखा है यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया जितने भी जो कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन यहोवा परमेश्वर मेरा सब कुछ है। आमीन, हालेलुया। विश्वास के द्वारा जीवन जीना है। विश्वास परमेश्वर का वचन को सुनने से आता है और सुनना मसीह का वचन से होता है। आमीन, बाइबल कहता है। इसलिए इस क्रिसमस से पहले हर एक को ये निर्णय लेना जरूरी है कि हम हर रोज वचन को पढ़ के, परमेश्वर की आवाज़ों को सुन के, विश्वास को पाकर मुझे जीना है। आमीन। तब देखेंगे, सब लोग देख पाएंगे, खुद ब खुद हम देख पाएंगे कि परमेश्वर हमें आत्मिक दिशाओं में कैसे बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ोतरी को परमेश्वर हमें हमारे जीवन में ला रहा है। आमीन। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आत्मिक जीवन विश्वास का जीवन है। आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ नाता होकर जीवन जीने वाला जीवन को आत्मिक जीवन कहा जाता है। मंडली, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, क्रिसमस से पहले आप एक ही निर्णय को ले कि मैं परमेश्वर की आवाज़ों को सुनकर मैं विश्वास में जीऊँगा। तब देखिए, जितना भी साल आप जीवित रहेंगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपसे बात करते हुए, आपके साथ नाता रखते हुए, आप भी परमेश्वर के साथ नाता रखते हुए आप बढ़ते ही चले जाएंगे, जैसा हबाकुक। आमीन। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप लोगों ने सच में अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में आशीष पाए हैं और आप लोगों ने भी ये निर्णय लिया है कि मैं परमेश्वर की आवाज़ों को सुनकर, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं परमेश्वर की आवाज़ों को सुनकर मैं भी विश्वास में जीऊँगा। ये आशीष को आप लोगों ने पाया है, मैं विश्वास करता हूँ। मंडली, मैं आप लोगों से यही छोटा वचन के द्वारा मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने विश्वास पाया है और आप लोग बने रहे, ताकि आने वाला समय में फिर से और भी परमेश्वर के वचन को सुनकर, आशीष पाकर अपने आत्मिक जीवन में बलवंत होकर जिए। इसलिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता रहूँगा। ओके, वचन सुनने के लिए सभी को तहे दिल से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।